नमस्ते बच्चों, हिंदी के कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। पिछली तासिका में हमने डायनासोर मेरे बगीचे में यह पाठ पढ़ा था। इस पाठ पर आधारित गृह कार्य के कुछ सवाल आपके कक्षा ग्रुप पर भेजे गए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपने उन सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखे होंगे। हर पाठ के बाद जो भी कक्षा कार्य दिया जाएगा वो समय पर करना अनिवार्य है। हर पाठ का कक्षा कार्य और गृह कार्य अगर एक ही कॉपी में हो तो आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। आपको पता है बच्चों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, जहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग अपने त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिर चाहे वो हिंदुओं की दिवाली हो, मुसलमानों की ईद हो, सिखों की लोहड़ी या फिर ईसाइयों की क्रिसमस हो, भारत में सभी त्योहार खुशी और जुनून के साथ मनाए जाते हैं। तो आइए आज हम कुछ त्योहारों के चित्र और उनके बारे में जानकारी देखते हैं। लेकिन जानकारी और चित्र देखने के पहले आप आपकी कॉपी और पेंसिल के साथ तैयार रहिए। देखो बच्चों, ये है कुछ त्योहार जो भारत में मनाए जाते हैं। सबसे पहले है होली का त्योहार। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला यह त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अबीर गुलाल लगाते हैं। होली के गीत भी गाए जाते हैं। दूसरा है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी यह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए इस दिन मथुरा में जन्म लिया था। तीसरा पर्व है रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। चौथा है दशहरा। यह हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था तथा दुर्गा देवी ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है मुहर्रम। आपको पता है, इमाम हुसैन को इस्लाम में एक शहीद का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने यजीद प्रथम के कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर करबला की लड़ाई में वे शहीद कर दिए गए थे। उनकी शहादत के दिन को आशुरा यानी 10वां दिन कहते हैं और इस शहादत की याद में मुहर्रम मनाते हैं। दीपावली यह दीपों का त्योहार है। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे थे, तब वहाँ के लोगों ने उनके लौटने की खुशी में इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया था। तब से दिवाली पूरे भारत में धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यह 11 दिन का विशाल महोत्सव होता है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह दुनिया का ऐसा धर्मनिरपेक्ष नया साल है जिसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं। और यह है नवरोज। यह नवरोज का त्योहार है जो कश्मीरी त्योहार है जिसे सभी धर्मों के लोग भी मानते हैं। ईरान में तो पारसी, बहाई, मुस्लिम, ईसाई कोई भी हो,
इसे यह मनाते हैं। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह त्योहारों से संबंधित है और उस पाठ का नाम है त्योहारों का मजा। क्या है पाठ का नाम? त्योहारों का मजा। इस पाठ का उद्देश्य है पाठ को पढ़कर समझकर त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ेंगे। बच्चों, ये है पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू, हमारे भारत देश के पहले पंत प्रधान। इन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, इसलिए उनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम इनके बचपन का पाठ पढ़ने वाले हैं। जब वे छोटे थे तब अलग अलग त्योहार कैसे मनाते थे और उनका मजा कैसे लेते थे, यह सब जानकारी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पाठ त्योहारों का मजा। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू के भरे पूरे घर में त्योहारों का बहुत महत्व था। पूजा पाठ औरतों का मन बहलाने का साधन था। जवाहर भी बाकी मर्दों की तरह उनसे दूर रहते, पर माँ के कारण कभी कभी फंस ही जाते। माँ खींच ले जाती। उन्हें कभी मुँह अंधेरे गंगा में डुबकी लगाने, कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, तो कभी किसी साधु से मिलवाने। देखो बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू का बचपन का पाठ है। जब वे छोटे थे तब उनके घर में त्योहारों का बहुत महत्व था। जवाहरलाल नेहरू सारे मर्दों की तरह इन त्योहारों से दूर रहते थे, लेकिन उनकी माँ किसी न किसी तरह उनको इन त्योहारों में खींच ले आती थी। जैसे कि कभी मुँह अंधेरे गंगा में डुबकी लगाने को कहती थी, कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को कहती थी, तो कभी किसी साधु से मिलवाने ले जाती थी। इस तरह माँ उन्हें पूजा पाठ में खींच ले आती थी। हमने देखा कि यहाँ पर मन बहलाना, जिसका अर्थ है किसी काम में लगकर मन को प्रसन्न करना। त्योहारों की बात दूसरी थी। जवाहर उनका पूरा मजा लूटते। होली की धूमधाम में सारा इलाहाबाद रंग में सराबोर हो जाता और वह भी पिचकारियां भर भर के रंग छोड़ते। दिवाली में जब उनका आंगन जगमगा उठता और घर घर में हजारों दिए जलते, तब उन्हें कितना आनंद आता। जन्माष्टमी में वह आंखें फाड़े जागने का पूरा प्रयास करते, पर कृष्ण जन्म की घड़ी आने से पहले ही नींद में बेसुध हो जाते। दशहरे पर रामलीला और झांकियां देखने वह जरूर जाते और रावण की हार पर खुश होकर ताली बजाते। देखो बच्चों, इस अनुच्छेद में जवाहरलाल नेहरू होली, दिवाली, जन्माष्टमी और दशहरा ये त्योहार अपने बचपन में कैसे मनाते थे, यह बताया गया है। वे होली में पिचकारियां भर भर के रंग छोड़ते थे। दिवाली में उनका आंगन दियों से जगमगा उठता। उन्हें दिए जलाना बहुत पसंद था। उन्हें दिया जलाने में बहुत आनंद आता था। और पता है आपको, जन्माष्टमी के दिन वे अपनी आंखें फाड़कर यानी आंखें खोलकर जागने का बहुत प्रयास करते थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण जन्म की घड़ी देखनी होती थी। लेकिन
कृष्ण जन्म की घड़ी आने से पहले ही वे नींद में बेहोश हो जाते थे, यानी बेसुध हो जाते थे। दशहरे पर उनके गांव में रामलीला और झांकियां भी रहती थी, और ये झांकियां देखने के लिए जवाहर अवश्य जाते थे। और जब रावण की हार होती थी तब वे बहुत खुश हो जाते थे। इस देखो बच्चों, इसमें एक शब्द आया है। पहला शब्द है सराबोर। सराबोर का अर्थ है भीगा, यानी भीग जाना। जब इलाहाबाद में होली यह त्योहार मनाते थे तो ये जो इलाहाबाद है ये पूरे होली के रंग में भीग जाता था। उसके बाद यहाँ दूसरा शब्द आया है आंखें फाड़े। आंखें फाड़े यानी आंख खोल कर। तीसरा शब्द है बेसुध। बेसुध यानी बेहोश होना। बेसुध का क्या अर्थ है? बेहोश। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। घर के और बच्चों के साथ जवाहर भी मुहर्रम का जुलूस देखने भागते। 1300 साल पहले हुई इमाम हुसैन की मृत्यु के शोक में उनका भी मन भर आता। देखो बच्चों, हमने अलग अलग त्योहारों के जब चित्र देखे थे तब हमने मुहर्रम की भी जानकारी देखी थी। हमने देखा था कि इमाम हुसैन की शहादत की याद में ही मुहर्रम यह त्योहार मनाया जाता है। इस अनुच्छेद में जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने सेवक थे। उनका नाम था मुंशी मुबारक। उनके बारे में इस अनुच्छेद में क्या जानकारी दी है, पढ़ते हैं। पुराने सेवक मुंशी मुबारक अली से जवाहर की खूब बनती थी। कितने बूढ़े थे वे, कितनी शानदार थी उनकी सफेद दाढ़ी। ईद के दिन उनके घर जाना होता। रेशमी अचकन और चूड़ीदार पायजामा पहनकर वे नमाज के लिए मस्जिद जाते। बाद में उनके घर मीठी स्वादिष्ट सेवइयों और व्यंजनों का स्वाद लेने में जवाहर कभी नहीं चूकते थे। जवाहरलाल के जो सेवक थे मुंशी मुबारक अली, वे मुस्लिम धर्म के थे और उनकी शानदार दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी। वे बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनमें और जवाहर में खूब बनती थी। ईद के दिन जवाहर उनके घर जाते थे और उनके घर जाकर वो मीठी और स्वादिष्ट सेवइयों और अन्य व्यंजनों का स्वाद लेते थे। ईद के दिन मुंशी मुबारक अली रेशमी अचकन और चूड़ीदार पायजामा पहनते थे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे। उनके साथ त्योहार मनाने में जवाहरलाल नेहरू को बड़ा ही आनंद आता था। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है व्यंजन। इसका अर्थ है पकवान। आइए आगे पढ़ते हैं। रक्षाबंधन व भैया दूज तो मनाते ही जाते थे। कश्मीरी त्योहार नवरोज भी धूमधाम से मनाया जाता। सब लोग नए कपड़े पहनते और बच्चे के तो कहने ही क्या, सभी छोटों को पैसे भी मिलते। शादी ब्याह में आनंद ही आनंद रहता, विशेषकर जब उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता। घर के नियम कानून से छुट्टी मिलती, अपने मन के मालिक हो जाते और खूब धमाचौकड़ी मचाते। बचपन से ही उन्होंने सारे त्योहारों को शौक और धूमधाम से मनाया। इसीलिए जवाहर के हृदय में विभिन्न धर्मों के प्रति आदर की भावना जागृत हुई। शायद यही उनकी धर्मनिरपेक्षता की ठोस नींव थी। देखो बच्चों, अब तक हमने देखा कि जवाहर होली, दशहरा, दिवाली, मुहर्रम ये सारे त्योहार
बड़े ही आनंद से मनाते थे। अभी देखो, इसमें आगे भी दिया है कि वे रक्षाबंधन, भैया दूज और जो ये कश्मीरी त्योहार है नवरोज, ये भी वे बड़े धूमधाम से मनाते थे। नवरोज इस त्योहार के दिन सारे लोग नए कपड़े पहनते थे और उस दिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पैसे भी मिलते थे। जब जवाहर के घर में शादी ब्याह का प्रसंग रहता था तब वे बड़े ही आनंदित होते थे। विशेषतः जब वे दूसरे शहर शादी ब्याह के लिए जाते थे तब उन्हें बड़ा ही आनंद होता था, क्योंकि घर के नियम और कानून से उन्हें छुट्टी मिलती थी। वे अपने मन के मालिक हो जाते थे और खूब धमाचौकड़ी मचाते थे। यानी क्या, बहुत उछल कूद करते थे। हमने देखा कि बचपन से ही जवाहर सारे त्योहारों को बड़े ही शौक और धूमधाम से मनाते थे। वे हर धर्म के त्योहार बड़े ही चाव से मनाते थे। शायद इसीलिए उनके हृदय में अलग अलग धर्मों के प्रति आदर की भावना जागृत हुई। हर धर्म के हर त्योहार के प्रति उनके मन में आदर की भावना थी और यही उनकी धर्मनिरपेक्षता की ठोस नींव थी। यानी धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों को समान मानना। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना थी और यही उनका मजबूत आधार था। बच्चों, हमने इस पूरे पाठ में देखा कि जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही सभी धर्मों के त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाते थे। उनके मन में हर धर्म के प्रति आदर की भावना थी। ऐसी ही आदर की भावना हमारे मन में भी होनी चाहिए। हमें भी हर धर्म के त्योहारों का आदर करना चाहिए। इसके बाद हमें गतिविधि करने वाले हैं। ऐसी ही गतिविधि आप इंग्लिश में भी करते हो। इंग्लिश में आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि ABCD के क्रम में लिखना होता है। हिंदी में आज हम ऐसी ही कुछ गतिविधि करने वाले हैं। मैं आपको कुछ शब्द देने वाली हूँ। उन शब्दों को आपको वर्णमाला के क्रम से लगाना है। तो आइए अब हम वह गतिविधि देखते हैं। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नीचे लिखे शब्दों को वर्ण क्रम के हिसाब से लिखो। यहाँ पर मैंने शब्द दिए हुए हैं। अभी आपको इन शब्दों का पहला अक्षर देखना है और वो पहला अक्षर वर्णमाला में ढूंढना है। जो अक्षर सबसे पहले आएगा, इस वर्णमाला में जो अक्षर सबसे पहले आएगा वो शब्द हमारे क्रम में सबसे पहले आएगा। जैसे कि अभी देखिए, इसका शब्द है, इस शब्द का पहला अक्षर है प्र, इसका है स। इस शब्द का पहला अक्षर है ज, इसका है श, इसका है व और इसका है ठ। अगर हम वर्णमाला का क्रम देखेंगे तो इसमें इन सभी अक्षरों में ज यह अक्षर पहला आता है। तो इन सारे शब्दों में जागृत यह शब्द पहले स्थान पर आएगा। जागृत के बाद ठ, देखिए ज के बाद ये ठ वर्ण है, तो दूसरा शब्द कौन सा आएगा? ठोस। वर्णमाला के क्रम से अगर देखा जाए तो अभी तीसरा शब्द आएगा प, यानी कि प्रयास। चौथा शब्द आएगा श, शोक। और सबसे अंतिम वाला शब्द आएगा स्वादिष्ट, जो कि स से शुरू होता है। आइए हम इसकी उत्तर माला देखते हैं। देखिए, ये इन शब्दों को हमने वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया है।
यहाँ पर वर्णमाला दी गई है। इस वर्णमाला को देखकर हम उसके उत्तर तुरंत पहचान जा सकते हैं। पहला शब्द है जागृत, दूसरा है ठोस, तीसरा है प्रयास, चौथा है विभिन्न, पांचवा है शोध और छठा है स्वादिष्ट। अभी आपको मैं कुछ शब्द देने वाली हूँ। उन शब्दों को आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार अपनी कॉपी में लिखना है और इसके लिए आपको केवल 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको शब्द दे रही हूँ। शब्द है महत्व, इलाहाबाद, होली, मृत्यु, घर, पूजा। इनको आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है और आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों, आपका समय समाप्त हुआ। आइए हम उत्तर देखते हैं। वर्णमाला के क्रम के अनुसार सबसे पहला शब्द आएगा इलाहाबाद, दूसरा शब्द घर, तीसरा शब्द पूजा, चौथा शब्द महत्व, पांचवा शब्द मृत्यु और छठा शब्द होली। आपने देखा ये दोनों शब्द म से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर हम 12 खड़ी का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले म आता है, फिर माँ, मी, मु, और उसके बाद ये मृ आता है। तो इसीलिए महत्व यह शब्द पहले आएगा और मृत्यु शब्द उसके बाद में आएगा। अभी मैं आपको कुछ और प्रश्न देना चाहती हूँ, उनको भी आपको आपके कॉपी में करना है। देखिए, यह है प्रश्न 2। दिवाली, ईद, नवरोज ये त्योहार कहलाते हैं। मतलब दिवाली, ईद, नवरोज ये किसके नाम हो गए? त्योहारों के। वैसे ही नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं, आपको लिखना है कि उन्हें क्या कहते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे कि गुलाब, कमल, चंपा, तो ये सारे तीनों किसके नाम हो गए? फूलों के। तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? जैसे गुलाब, चंपा, कमल, इनके आगे हम क्या लिखेंगे? फूल। तो वैसे ही आपको ये 4 प्रश्न पढ़ने हैं और उनके आगे ये क्या कहलाते हैं उसके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरो।
इसमें भी आपको 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको उसके उत्तर लिखने हैं। इसमें आप प्रश्न पढ़कर सिर्फ उसका उत्तर भी आपने लिखा तो चलता है। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। बच्चों, आपका समय समाप्त हुआ। आइए हम इन प्रश्नों की उत्तरमाला देखते हैं। इसमें क सवाल था जामुन, पपीता, मौसमी, ये सारे फलों के नाम हैं। उसके बाद ख प्रश्न कुर्ता, सलवार, लहंगा, ये सारे कपड़ों के नाम हैं। जामुनी, सुनहरा, फिरोजी, ये सारे रंगों के नाम हैं। सलमा, टीना, मारिया, ये सारी लड़कियों के नाम हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा था रिक्त स्थानों को भरो। उसमें पहला है मोतीलाल नेहरू के भरे पूरे घर में त्योहारों का बहुत महत्व था। तो रिक्त स्थान क्या था? त्योहारों। दूसरा प्रश्न होली की धूमधाम में सारा इलाहाबाद रंग में सराबोर हो जाता। रिक्त स्थान कौन सा था? इलाहाबाद। तीसरा पुराने सेवक मुंशी मुबारक अली से जवाहर की खूब बनती थी। चौथा सवाल घर के और बच्चों के साथ जवाहर भी मुहर्रम का जुलूस देखने भागते। तो इन दोनों प्रश्नों में सेवक यह रिक्त स्थान था और चौथे इसमें मुहर्रम यह रिक्त स्थान था। पांचवा और अंतिम प्रश्न 1300 साल पहले हुई इमाम हुसैन की मृत्यु के बाद मृत्यु के शोक में उनका भी मन भर आता। तो इसमें रिक्त स्थान क्या है? मृत्यु। बच्चों, यह था हमारा कक्षा कार्य। इस पाठ का गृह कार्य आपको आपके कक्षा के ग्रुप में PDF फाइल में भेजा जाएगा। आपने वह गृह कार्य समय पर पूरा करना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।